चलो जी, कल हम लोगों ने पढ़ा था डिटरमिनेंट में क्या क्या पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें मैंने आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है, डिटरमिनेंट के टर्म्स में। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, उसकी कंडीशन क्या है। और तीसरा मैंने बताया था आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। निकालो एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 4 पुरानी बुक में 4.3 है और नई बुक में मेरे ख्याल से 4.2 है, चेक कर लो। नई बुक में 4.2 है, बिल्कुल सही, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, मेरे ख्याल से आप अप्लाई तो कर ही सकते हो सब। एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। चलो जैसे कि कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 4.2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग एंड 4.3 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, आपको ये वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के और आपको निकालना है क्या, एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जैसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा से। डेल्टा डिटरमिनेंट के लिए यूज होता है, मतलब जो एरिया है वो डिटरमिनेंट की मदद से मिलेगा। फॉर्मूला है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, सही है। जगह हाफ x1 की वैल्यू कितनी है 1 0 1 6 0 1। भाई देखो x1 x2, ये रहा x1 x2 y, फिर सॉरी x1 x2 नहीं, x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 और लास्ट क्या था x3 y3 और 1। इतनी बात समझ आ गई। देखो मुझे ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, मेरे ख्याल से सेकंड कॉलम से करना सही रहेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जीरोज आ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्सपैंड बाय कॉलम 2। बाकी एलिमेंट्स तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक ही काम का एलिमेंट है जो कि 3 है, तो 3 लिख देंगे हम लोग। इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं, इसकी पोजीशन है 3 2, 3 + 2 क्या होता है, ऑड। ऑड है तो आगे माइनस आ जाएगा, पता है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स हाइड कर दिए, ठीक है ना। तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया आएगा 1, -6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6, -3 मल्टीप्लाई में -5 विच इज 15, यानी हमारा एरिया आ गया 15 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गई बात सबको। तो ये हमारा एरिया आ चुका है। हाफ किया नहीं मैंने, ओ शिट, हाफ छूट गया। बिल्कुल हाफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/2 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। हाफ छूट गया था। चलो बताओ बात समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक वर्टेक्स दे रखा है a, b + c, दूसरा वर्टेक्स दे रखा है b, c + a, और तीसरा वर्टेक्स दे रखा है c, a + b। यू हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या प्रूव करना है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया 0 होगा, सही बात है। एरिया 0 क्यों होगा, क्योंकि इनसे कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं मैं, जो कि होता है हाफ, ठीक है। और x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है। वैसे आपको हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 ही हो जाएगा सीधा, है ना। तो x1 की वैल्यू क्या है a, y1 की वैल्यू क्या है b + c, समझ में आ गई बात। फिर x2 क्या है b, c + a और c, a + b, और यहाँ पे 1 1 1। मैं ना प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, देख लो, प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, R2 को, R2 नहीं, कॉलम 2 को, मतलब इसको बदल रहा हूं। कैसे बदल रहा हूं, कॉलम 2 में 1 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 ऐड कर रहा हूं। 1 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 यानी कि C2 में C1 ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के अनुसार। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है मैं किसी भी रो में दूसरे किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकता हूं। इसी तरह किसी भी कॉलम में
दूसरे किसी कॉलम का स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। जिस कॉलम में आप बदलाव चाहते हो उस कॉलम को पहले लिखोगे, ठीक है, विदाउट एनी नंबर, इसका कोई नंबर नहीं आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और फिर लिखोगे प्लस के टाइम्स ऑफ अनदर कॉलम। अब यहाँ पे के की वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई, तो 1 टाइम्स ऑफ C1 में ये ऐड कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7 के अनुसार, इसमें ये पूरा ऐड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो जब मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी सेकेंड कॉलम में, हाँ या ना। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा B प्लस सी प्लस ए, जो कि अगेन A प्लस बी प्लस सी होता है, हाँ या ना। फिर A प्लस बी और ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमने कॉलम 1 में कोई बदलाव नहीं किए तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 1 आ गया। अब मैंने आपको डिटरमिनेंट में पढ़ाया था कि जब भी हम डिटरमिनेंट से कॉमन निकालते हैं तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से निकालते हैं। तो आप देख सकते हो इस कॉलम से पूरा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी। कॉमन निकालना भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन निकाल रहे हैं, C2 से, तो बाहर आ गया A प्लस बी प्लस सी, हाँ है ना। अंदर क्या बच जाएगा, ABC 1 1 1 1 1 1, और क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम आइडेंटिकल है, कौन कौन से कॉलम आइडेंटिकल है, तो एज C2 इज आइडेंटिकल टू C3, देयरफॉर जो डिटरमिनेंट होगा वो सीधा हो जाएगा 0। देयरफॉर ये जो पूरा डिटरमिनेंट है ये हमारा आ चुका है, कितना, 0 आ चुका है, एंड देयरफॉर A B एंड C आर कोलिनियर। सबको बात समझ आ गई, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज मैं पहली बार कर रहा हूँ आपके सामने, प्रॉपर्टी भी नहीं, प्रॉपर्टीज भी नहीं है आपके क्या बोलते हैं कोर्स में, प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ठीक है ना, प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्सरसाइज भी करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, पेपर में कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सही कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना प्रॉपर्टी सही रहता है। ये बेटा ऐसे आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे ना मैंने एक चीज नोट करी, मैंने कहा यार 1 1 1 आ जाएंगे, इधर भी कहीं अगर मैं 1 1 1 बना दूं, मतलब दो रोज आइडेंटिकल या दो कॉलम्स आइडेंटिकल बना दूं किस तरह, तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ B प्लस सी तो है और A यहाँ से मिल जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पे C प्लस है, B यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे A प्लस बी है, C यहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब मैं इसमें बदलाव कर रहा हूँ, यानी कॉलम 2 में बदलाव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर रहा हूँ, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं ना, इसलिए कॉलम 1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, समझ आगे बात, उनमें से ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या क्या 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल थे, मैं किसी रो में किसी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकता हूँ, पहली बात तो RI कैन बी इंटरचेंज विद RJ, पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था मैं किसी रो में कोई मल्टीप्लाई कर सकता हूँ नंबर, ठीक है ना, मैं किसी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं किसी रो में कोई नंबर प्लस कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तीसरी थी कि मैं किसी रो में दूसरे किसी रो के स्केलर मल्टीपल को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड में सब्ट्रैक्ट भी आता है, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो -1 टाइम्स हो जाएगा, या -4 टाइम्स, या -3 टाइम्स, जो भी है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये है प्रॉपर्टीज का यूज करना भी मैंने आपको बता दिया है। चलो ये वाला मिटा दो, पहले वाला जल्दी से नोट कर लो।